हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ हम सीटेट का ईवीएस का क्लास करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको पेड़ पौधा पढ़ा चुके हैं, जहाँ से 1 से 2 नंबर निश्चित है आपको आएगा ही। और इसी तरह बेसिक भी पढ़ाए थे, परिवार मित्र, और आपने पढ़े नहीं है तो जाकर जरूर क्लास देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सम्मेलन की बात करेंगे। जितने भी पर्यावरण से घटित सम्मेलन हुआ है सभी को यहाँ पर हम करेंगे, जैसे कि नर्मदा आनंद अपिको आंदोलन हुआ, ये राजीव गांधी पुरस्कार हुआ, जितना भी पर्यावरण दिवस, जैविक दिवस कब कब मनाया जाता है उसको थोड़ा सा टॉपिक के साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों करेंगे हम। ठीक है, चिपको आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ, ये सबसे क्वेश्चन निश्चित है आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईवीएस पढ़ेंगे आपको, जो 60 नंबर में जो 15 नंबर जो आपको क्या है तो पेडागोजी होता है, जो सीटेट से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको, जैसे सीटेट होता है सीडीपी से थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। और क्या हुआ, आपको 15 नंबर जो यहाँ पर कंटेंट होता है वो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से समझते जाएंगे। जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर रोज़ क्लास मिलेगा, सीटेट हो या बीपीएससी टेट हो उसका मिलेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन तो आपको मिलते रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी सम्मेलन आयोजित हुए प्रमुख, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण संबंधी सम्मेलन हुआ है उसका प्रमुख। ठीक है, मतलब उसको हम देखेंगे, उनमें प्रमुख प्रमुख जो है उसको हम देखेंगे। जैसे पर्यावरण मानव का स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप इस भी याद रखेंगे, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कितने हुआ था, 1972 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आप इसको याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको याद रख लेंगे आप लोग। सेकेंड देखिए पॉइंट है, बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बहुत बहुत कम मतलब है, कम में आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए आपको हम दिए हैं ताकि आप लोग को फायदे हो। यह सम्मेलन देखिए आप जान ही रहेगा, ऑफलाइन पेपर होगा, थोड़ा सा टफ होगा, सभी जगह से क्वेश्चन उठा, ऑनलाइन तो नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ देगा, तो सभी जगह से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था आपको, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। ठीक है, जो 5 जून 1972 में, इसको याद कर लेंगे, एक एक पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहते हैं, देखते पर्यावरण का संरक्षण संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था, तो ये आपको उतना नहीं है इंपॉर्टेंस। अगला पॉइंट देखते हैं, कहते इस सम्मेलन में सभी के लिए पृथ्वी, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। तो चलिए ये पूछ सकता है आपको कि यहाँ पर सम्मेलन जो था उसको क्या सिद्धांत अपनाया गया, तो क्या कहेंगे, एक ही पृथ्वी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस सम्मेलन में मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप देखेंगे। इसके बाद इसका जन्म हुआ था, इसका कहने का अर्थ है कि इस सम्मेलन में इसका जन्म हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको शॉर्ट नाम रखेंगे याद, उसी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा UNEP। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए पॉइंट कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इस सम्मेलन में प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को सुधार करना। ये सब उतना पॉइंट नहीं है। इस समय घोषणा की प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो यहीं से हम क्या निकालिए, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो 2-3 पॉइंट्स इतने में आपको। अगला है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कितने में है, 1992 में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया 3 जून 1992 में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे, कुछ नहीं, मेन पॉइंट दिया हुआ है, बस उतने ही आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास का एक मतलब दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें मतलब एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन में एक दस्तावेज जारी किया गया, उसका क्या नाम है, तो क्या कहेंगे आप लोग, एजेंडा मतलब 21। ठीक है, तो इसको याद रखिए, एजेंडा और 21 तो मतलब एक ही जैसा लगता है, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस भी हमने लिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस 4-5 टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लिए जितना आप लोग को पढ़ना चाहिए सारा क्वेश्चन बनवाएंगे, अभी ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, 20 मिनट का 15 मिनट का क्लास होगा, आप मस्त तरीका से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर पृथ्वी आंदोलन। ठीक है, इसको खत्म कर चुके हम लोग। पृथ्वी आंदोलन पर आपके भारत में पर्यावरण संरक्षण क्या कहते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो आपको 1986 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, तो इसको आप डेट याद रख लेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा लागू करने पर पारित किया गया था। ठीक है, इसे अभी याद रखेंगे आप लोग, यह अधिनियम 1972 में हुए मानव के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन घोषणा में लागू किया, पारित किया। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे।
अधिनियम 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया। ये तो बना था, लेकिन लागू कब हुआ, आपको ये डेट में लागू हुआ। इसमें क्या हुआ, मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन घोषणा का लागू करने का पारित किया गया था। ठीक है, मतलब पारित का क्या है 72 और लागू में क्या हुआ 86। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। इस अधिनियम का प्रमुख मतलब उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यहाँ पर जब जैसे आपको हेडिंग से लगता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इस पर्यावरण का संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया होगा। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है, एक बार दिमाग में बस पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहते हैं कि जितना भी आप आंदोलन आप पढ़ते हैं, मतलब 4 घंटा में, वो हम आपको शॉर्ट्स में 15 मिनट में दे देंगे आपको, इसीलिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक जहाँ से भी हो आपको शॉर्ट ला कर देते हैं, ताकि आपको पता भी न चले और आप लोग पढ़ भी ले। ठीक है, तो चिपको आंदोलन 1973 में, इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इस मतलब चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है सभी एग्जाम में। ठीक है, सीटेड हो या कोई भी एग्जाम पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में। ठीक है, उत्तराखंड के गोपेश्वर सहरेनी नामक गांव में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आंदोलन का नेता कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसको याद रख लेंगे। कितना ईस्वी, 1973 में। इस आंदोलन में महिलाएं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक, जैसे कि एक पेड़ है, तो ये जब आंदोलन होने लगे तो ये क्या हुआ, एक पेड़ों से चिपक गए, पेड़ हम नहीं काटने देंगे। महिला है ये, मान लीजिए चिपक गए चारों साइड से। ठीक है, तो इसीलिए उसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, पेड़ नहीं काटने का। इसके बार बहुत तरह का स्टोरी है, बस आप उसको याद रखना है, स्टोरी बाद में आप सुन लेंगे। इसके बाद आज का लगभग 300 मतलब साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजड़ी नामक गाँव का खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते अमृता देवी बिश्नोई ने की अपनी जान दे दी। ठीक है, यहाँ पे एक पूछा जाता है आपको क्वेश्चन कि कौन ऐसा मतलब लेडीज थी, महिलाएं थी, जो अपना खेजड़ी के वृक्षों को रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी, तो कौन थी, तो देवी बिश्नोई थी। तो इसको याद रख लेंगे आप लोग के बेस्ट है ये। ठीक है, तो कहाँ की थी वो, तो 300 साल पहले तो कहाँ, राजस्थान के जोधपुर के शहर में। ठीक है, तो इसे आप याद रख लेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर कहते हैं अपिक्को आंदोलन जो कितना हुआ था, 1983 ईस्वी में। ठीक है, 1983 में क्या हुआ था अपिक्को, इस आंदोलन का नेता कौन था, पांडुरंग हेगड़े। तो ये भी आप याद रख लेंगे। इस यह चिपको आंदोलन का रूप ही था जिसका शुरुआत कर्नाटक में हुआ। यह अपिक्को आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं चिपको आंदोलन के रूप में ही कह सकते हैं, जैसे कि आपके जैसे नहीं कहते कि आज लगता है कि वही है, तो उसी टाइप का है था, जो कर्नाटक से शुरू हुआ था। आपको पूछ दिया जाएगा अपिक्को आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो कर्नाटक से हुआ। ठीक है, ये सब में मस्ट क्वेश्चन है, बस आपको एक बार पढ़ना है। एक बात कर नर्मदा आंदोलन। ठीक है, 1900 क्या है आपको 89 ईस्वी में हुआ था। कब कहाँ हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था, 1989 में। यहाँ का प्रमुख नेता था बाबा आमटे और मेघा पाटेकर। ठीक है, तो नर्मदा आंदोलन का नेता कौन था, बाबा आमटे और मेघा पाटेकर। इस आंदोलन का शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई। ठीक है, कहाँ हुआ, इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुआ था। ठीक है, चलिए इसे आप याद रख लेंगे। ये एक पॉइंट बेस्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1987 में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब हुआ था, 1987 में। इस संगठन का व्यक्ति विशेष पर्यावरण के क्षेत्र के रूप में मतलब अतुल्य योगदान दिया करता था। इसका कहने का पुरस्कार कब मिलता है, जब आप किसी चीज़ के लिए अच्छा काम करते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ था, पर्यावरण से अच्छा योगदान लिए थे, इसीलिए क्या हुआ, पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में 1993 में हुई। ठीक है, इसका शुरुआत क्या हुआ, 1993 में हुआ। यहाँ पर क्या था, इंदिरा गांधी पुरस्कार था, यहाँ राजीव गांधी पुरस्कार है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत क्या हो, 1993 में। यह औद्योगिक संस्थान इकाइयों में दिया जाता था जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाएं में लागू करते हैं। ठीक है, स्मरणीय तथ्य। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ा सा याद करने के लिए आपको है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जैविक विविधता 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया, 5 जून को। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया, 3 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 15 नवंबर। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रख लेंगे बच्चों, रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह। तो वन महोत्सव कब हुआ, तो फरवरी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये विश्व का पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था कौन है, WWF। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कौन, 19 अक्टूबर से लेकर
18 नंबर तक तो ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। तो चलिए हमने क्वेश्चंस पे आ गए हैं। अब क्वेश्चंस में मज़ा आएगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, अभी पढ़े हैं जस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े नेतृत्व पर्यावरण संबंधी किस आंदोलन में था? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कर्नाटक में जो पांडुरंग हेगड़े नेतृत्व पर्यावरण के किस संबंधी आंदोलन की शुरुआत किया था? अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा या पृथ्वी सम्मेलन? अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया, आप इसका आंसर आई होप बहुत अच्छे से दे सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि अपिको आंदोलन में इसका जो कौन है, मतलब इसका साहब मतलब करने वाला, तो इसका कौन है? पांडुरंग हेगड़े। और कहाँ से था? कर्नाटक से था। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? आपने पढ़ लिया, लेकिन ये पढ़ा कि प्रकृति का क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण को, परितंत्र को, या आपको क्या बोलते हैं, उत्पादकता के उपभोक्ता, तो परितंत्र को कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे, सी नंबर आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर कहते हैं किसी भी परितंत्र का मूल उत्पादकों का अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, सबसे श्रेणी के उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इसका कहने का अर्थ है कि किसी भी परितंत्र के मूल उत्पादों की अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। कब? इसका कारण क्या है पिरामिड का? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा रहता है, ऊर्जा पिरामिड ऊपर नीचे रहता है, ऊर्जा का पिरामिड बदलता है। ठीक है, इसका आंसर सबसे पहले ए हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। उसके कारण क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी जो उत्पादकों को, और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी को उपभोक्ता को सबसे कम मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि साइंस है तो साइंस में आपको पूछेंगे इसी तरह क्वेश्चन। ये मत सोचेंगे कि आप क्या करेंगे कि मतलब हल्का हल्का सिर्फ पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा। अभी कहते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाया, तो फिर से दिखाना पड़े तो दिखाएंगे हम। तो पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया, तो 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 5 नंबर कि पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 3 में, 5 में या 6 में, 4? तो पर्यावरण क्षेत्र को कितने में विभाजित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्षेत्र को कितने में विभाजित किया गया है। तो आपको 4 विभाग में। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसका सी डी आंसर हो गया, तो नेक्स्ट ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में सुमेलित पृथ्वी सम्मेलन, अपिको आंदोलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन, ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा रहता है ईवीएस में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कहते सुमेलित मतलब नहीं है, इसमें कौन ऐसा है जो आपको सही नहीं है? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? अपिको सम्मेलन आंदोलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी नंबर। स्टॉकहोम कब हुआ था? तो आपको देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, अपिको आपको 1983 में हुआ था, पर्यावरण संरक्षण 1986 में हुआ था। तो हम स्टॉकहोम को देखेंगे। तो चलिए एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं कि कब हुआ था, ताकि आपको प्रूफ भी मिल जाए और आप लोग अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे कि स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, जो 1972 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी जस्ट हमने क्वेश्चंस किया, तो क्वेश्चंस में क्या है आपको? स्टॉकहोम सम्मेलन 1973, तो यही हो गया आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, जो सुमेलित नहीं है। तो सी नंबर आंसर इसका 7वां क्वेश्चन। उपभोक्ता किस प्रकार के निम्न से सही है? मतलब प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? चिड्डा बकरी। द्वितीय उपभोक्ता हिरण गाय। तृतीय होता है मोरबाज। सर्वाहारी उपभोक्ता का मनुष्य और कौवा। क्या होगा इसका आंसर में बताएंगे, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें जरूर बताएंगे। इसमें सुमेलित नहीं है मतलब सही नहीं है, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर द्वितीय उपभोक्ता हिरण एवं गाय नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर स्टॉकहोम 72 में क्या सही नहीं था? चलिए इसका क्वेश्चन का जो है ऑप्शन गायब कर दिया है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। आप लोग को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।